नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर विलास जगदाळे, MD होम्योपैथी। आज आपका मेरे फेसबुक लाइव पे सबका स्वागत करता हूँ। कंप्लीट 8 से 10 दिन ब्लॉक के बाद मैं आज आया हूँ। FB भी ब्लॉक, यूट्यूब भी ब्लॉक, कम्युनिकेशन का कोई सहारा नहीं था, तो ट्विटर पे जितना हो सके उतना मैंने ट्वीट किए, लाइव किया, ट्वीट आपसे कांटेक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का ट्राई किया। और आज 29 अप्रैल 2021, कंप्लीट 13 महीने से हम सब घरों में बैठे हुए, आप घरों में बैठे हो, मैं घरों में बैठा हूँ। धन्यवाद भूमिक देवेंदु, आवाज़ क्लियर बताने के लिए, थैंक यू। तो मैं आपको फर्स्ट डे से कह रहा हूँ, ये जो आई हुई आपदा है, ये आपदा का जो पेटेंट है वो जिसके पास रहेगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स अब मैं यूज़ नहीं करूँगा, ब्लॉक बैठने का बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ मैं। 3 महीने के, एक महीने के 3 बार ब्लॉक बैठे हैं, 4-5 दिन का ब्लॉक खुल जाता है, फिर मैं कुछ डाल देता हूँ। तो अब थोड़ा कोड लैंग्वेज में आप भी समझ गए कि किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो है, ये आपदा का जिसके पास इसका पेटेंट रहेगा वो इसके पीछे है। ये मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूँ। जब आपदा का पेटेंट नंबर हो सकता है तो उसका टीके का, ट्रीटमेंट का जिसके पास पेटेंट रहेगा वही इसके पीछे है। तो कल ही आप न्यूज़ देखे होंगे कि ये जो है कंपनी जो बना रही है पुणे में, उसका रॉ मटेरियल ख़त्म हो गया है। अब हमारे PM साहब ने तो कहा है कि भारत में बना हुआ जो है ट्रीटमेंट, तो ये पूना वाला जो कंपनी है पुणे की, ये क्यों अमेरिका से रॉ मटेरियल मांग रहा है, और अमेरिका बोल रही है हम नहीं देंगे, ठेंगा दे रहा है, हम नहीं देंगे आपको वो रॉ मटेरियल। तो आखिर में WHO भी नहीं दे रहा है, UN भी नहीं दे रहा है, अमेरिका भी नहीं दे रहा है रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल है ना, कहीं भी मिलना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि ये क्यों नहीं मिल रहा है? तो कल आखिर में आके जो है माइक्रोसॉफ्ट का वो बंदा, वो कह रहा है कि मैं पेटेंट नहीं बताऊंगा, आई आई विल नॉट डिस्क्लोज द पेटेंट। वो जो ट्रीटमेंट का पेटेंट है वो पता चला है किसके नाम का है, वो है उस माइक्रोसॉफ्ट के उस बंदे का। अब समझिए, आपदा का पेटेंट भी उसी के नाम से है, द पिरपैट इंस्टीट्यूट्स जो है वो भी उसी का पार्टनर है। अब जो टीका है वो भी उसी का पेटेंट है। तो आपदा भी उसकी और ट्रीटमेंट भी उसकी। और ये कैसे क्या कह रहे हैं भारत का बना टीका? आपको भारत के राष्ट्रवाद के नाम के ऊपर बेवकूफ़ बनाया गया है, सीधी बात है, और आप बेवकूफ़ बन गए। रही दूसरी बात, ये जो है, ये टीके की वजह से कम 1000 के ऊपर, 1000 तो कम ही बोल रहा हूँ मैं, हज़ारों के संख्या में हार्ट अटैक आ रहे हैं, दिल के दौरे गिर के बुज़ुर्ग लोग मर रहे हैं। औरंगाबाद में ही मेरे कम से कम 12 से 15 मेरे आस पड़ोस के जान पहचान के, और 3-4 तो ऐसे हैं दोस्त मेरे फ्रेंड्स हैं, उनके माताओं को, पिताओं को, या फिर उनके नाना नानी को अटैक आए हैं। बिल्ड बैक बेटर, ये जो कंसेप्ट अभी यहाँ पे इन्होंने कमेंट किया है, इस पर भी आता हूँ मैं। बिल्ड बैक बेटर, अभी जो है, ये जो है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर, इसको कोलैप्स करना, इस पर नया सिस्टम लाना। नया सिस्टम क्या रहेगा? AI सिस्टम रहेगी, जो कि 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए रहेगी। इस 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में स्मॉल स्केल बिजनेस नहीं रहेंगे, इनको ज़रूरत नहीं है आज स्मॉल स्केल्स की, क्योंकि आपके आसपास में देखिए इतने रिटेल मॉल, प्लीज़ हेडफोन यूज़ कीजिए, वॉइस कम है तो। और क्योंकि अभी जो है वो है लॉकडाउन, ये लगा हुआ है, सब कुछ बंद है, तो नए हेडफोन भी नहीं खरीद सकते हैं ना कुछ। तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, सुनना है तो प्लीज़ डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए। और एक बात है, एक यूट्यूब चैनल है,
कल्कि_19, ये एक यूट्यूब चैनल है इनका। इनके साथ मेरा कल इंटरव्यू हुआ है। कल उनके मेरे साथ उन्होंने वीडियो, हमारी बातचीत हुई जूम पे। वो वीडियो आज शाम तक या कल तक वो वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, कल्कि_19। बहुत से आपके आसपास में देखिए, जानकारी देखिए। तो कल्कि गेम ऑफ लाइफ ये चैनल नेम, हाँ दिव्येंद्र ने दिया था मुझे नंबर, तो उनसे बात हुई थी, हुआ है कल इंटरव्यू। और वो इंटरव्यू पूरी तरह से आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल बेस है। उस पर ये आपदा विपदा के बारे में कोई बात नहीं हुई है। जो बातें मैं एज अ डॉक्टर यहाँ पे कर नहीं सकता हूँ, जो स्पिरिचुअलिटी लेवल पे आती है, जिसको इंटरेस्ट होगा। और भी कुछ डिस्क्लोजर्स है जो यहाँ पे नहीं किए हैं मैंने, क्योंकि ये वीडियो जो मेरे रहते हैं ये सब महामारी इस सब आपदा के साथ थे। और 5 जो है वो अब कल ही जाट आंदोलन में एक डॉक्टर साहब ने कहा है कि 5G ही सबके पीछे इसका कारण है। तो ये तो मैं आपसे ही कह रहा हूँ भाई साहब, ये जो है सब कुछ जो कवर, ये जो सब कुछ है, ये सब कवरअप जो है, ये सारा का सारा कवरअप जो है ये 5G का है। आज देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि रीडिंग कम होगी, पेशेंट कम हो गए। तो ये देखिए 0.3, 0.4, 0.5 यहाँ पे चल रही है रीडिंग, जो कि आपको याद होगा फरवरी महीने के मिडल में मैंने इसको दिखाया था। ये 1.4 जा रही थी, 1.8 जा रही थी। तो जब रीडिंग बढ़ेगी, रेडिएशन बढ़ेगा, इफ EMF बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ये जो है आपके सामने है। अब ये बोल रहे केसेस कम हो गए हैं, तो क्योंकि रेडिएशन कम हो गया है, 0.4, 0.6 जा रहा है। पुराना जो था फरवरी महीने में मैंने आपको दिखाया था, वो 1.6, 1.8 जा रहा था। तो आपकी आंखों के सामने है। जब EMF बढ़ेगा, रेडिएशन बढ़ेगा। और मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट भी डाली थी 3 दिन पहले मैंने पोस्ट डाली थी कि 23 फरवरी 2018 को हुवेई कंपनी और एयरटेल के साथ गवर्नमेंट का नोटिस इशू हुआ था 5 का इंस्टॉलेशन के लिए। और अक्टूबर नवंबर 2019 में हुवाई ने इंस्टॉलेशन स्टार्ट किए। अगर आपको लगता हो इंस्टॉलेशन नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा सा आपके दिमाग पे जोर डालिए, थोड़ा सोचिए। 2018-2019 में आपके घरों के, आपके गली के नुक्कड़ पे कहाँ कहाँ रास्तों के खुदाई का काम चल रहा था, और कहाँ कहाँ वो फाइबर ऑप्टिक के बंडल्स बिछाए जा रहे थे। वो जो बंडल थे, वो जो कॉइल्स, वो जो बड़े बड़े क्या कहते हैं उसे, वायर्स डाले जा रहे थे अंडरग्राउंड में, वो फाइबर ऑप्टिक थे। वो फाइबर ऑप्टिक्स आपके इंटरनेट के लिए थे। आप अभी भी जाके जियो को पूछिए, जियो के ऐप स्टोर पे, कि हमें 5G का वायरलेस बिठाना है। वो आपको तभी बोलेंगे हाँ हमारी स्कीम है, 700 में 800 में कुछ तो भी स्कीम है। तो इसका मतलब जब आपको वो दे रहे हैं, जब वो आपको दे रहे हैं 5G का वाईफाई, तो आप कैसे ना बोल सकते हो कि भारत में 5G नहीं आया है? कैसे बोल सकते हैं आप? तो यही बात है, आप समझिए, आपके सामने सब हो रहा है, सिर्फ आपको डाइवर्ट किया गया है। 5G का जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक जो उसका इम्पैक्ट है, आप गूगल सर्च कीजिए, आपको दिख जाएगा। तो ये चीज़ आप जब तक नहीं समझोगे, आपके सेल्स को, बॉडी के जो स्ट्रक्चर है उसको रेडिएशन डैमेज करता है, और इंटरनल ऑर्गन्स के जो
अल्वियोला लंग्स में जो अल्वियोला है, ब्रेन में जो है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी जो है वो डैमेज करती है। तो अल्वियोला यानी लंग्स का जो अल्वियोला और ब्रोंकिया है, वहाँ पे जो ईएमएफ डैमेज करता है तो उसके वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स दिखते हैं। वहाँ पे वो इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स में फिर बॉडी अपना प्रोटेक्टिव सिस्टम में जो आता है वो वर्कआउट करती है, और वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी सिम्टम्स की वजह से वहाँ पे न्यूमोनिया लाइक पैचेस वो दिखते हैं सीटी स्कैन जब आप करते हो। और वहाँ पे वो क्या देते हैं आपको, ऑक्सीजन देते हैं, हाई डोज स्टेरॉइड्स देते हैं, और एंटीबायोटिक का तो रोल ही नहीं आता है। जब फीवर ही नहीं है, तो एंटीबायोटिक का रोल क्या है। रही बात रेमडेसिविर की, तो दोस्तों मैंने पिछले साल, जो लोग नए आए हैं मुझसे जुड़े हैं, आपको याद नहीं होगा तो मैं आपको फिर से एक दिखा देता हूँ पुराना वाला एक डॉक्यूमेंट। रेमडेसिविर जो है वो सेफ मेडिसिन नहीं है, इट्स और मल्टी ऑर्गन फेल्यूर करती है वो। तो इसलिए आप थोड़ा संभल के रेमडेसिविर की डिमांड जो कर रहे हो आप थोड़ा संभल के कीजिए। मीडिया के प्रोपोगंडा में मत जाइए। मीडिया क्या कोई भी बंदा डॉक्टर नहीं है। जो पैनलिस्ट पे आते हैं वो उनके मर्जी के, उनके फेवर के लोग हैं। वो मीडिया वालों को 50 बार फ़ोन कर चुका हूँ मैं, उनको व्हाट्सअप भेज चुका हूँ मैं डॉक्यूमेंट्स। उनके पत्रकार मेरे पास आते हैं, बात करते हैं और मेरा इंटरव्यू नहीं लेते हैं, ना मुझे डिस्कशन पैनल पे बुलाते हैं। क्यों बुलाते नहीं है क्या मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सब एविडेंस देता हूँ, मैं डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। तो ये मैंने लेटर पिछले साल भेजा था। एक्चुअल में क्या कागज है, आपको टिप्पण भी बोलता हूँ। वैद्यकीय उपयोगासाठी हिम सीड ऑइलची परमिशन देण्याबाबत नरेंद्र मोदी साहेब और माननीय मुख्यमंत्री साहेब, जो तो ये जो है रेमडेसिविर औषध प्रभावी व कार्यक्षम नहीं, ये मैंने लिखा है। और ये डिविजनल कमिश्नर ऑफिस ने इनको लेटर भी भेजा है, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ महाराष्ट्र को, कि रेमडेसिविर औषध कोरोना पे प्रभावी कारगर नहीं है। ये WHO के अहवाल अनुसार अपन किसके कहने पे आदेश दे रहे हो, डॉक्टर विलास जगदाळे। तो ये मैंने इसको लेटर भेजा था, तो इसकी कॉपी है। कैंसर का लेटर 2018 में भेजा था। तो कैंसर के राह पे तो जा ही रहा है भारत। थोड़ा समझिए, जानिए। निवेदन दिए हैं, बहुत सारे निवेदन दिए हैं, तो उसकी वजह से बोलना पड़ेगा। तो रेमडेसिविर सेफ नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, रेमडेसिविर सेफ नहीं है, उसके लिए इसके पीछे भागिए मत। रेमडेसिविर सेफ मेडिसिन नहीं है दोस्तों, रेमडेसिविर सेफ मेडिसिन नहीं है। पिछले साल का है मेरा डॉक्टर विलास गोरदेवराय, महाराष्ट्र निर्माण सेना, माननीय जिल्हाधिकारी साहेब, रेमडेसिविर औषध कोरोना प्रभावी कार्यक्षम नाही, WHO अहवालानुसार कोणाच्या आदेशाने आपण आहे देत आहात, बंद करा, बंद का बरं करत नाही आहे। ये उनके OC, विभागीय आयुक्त, मुख्यमंत्री कार्यालय संपर्क एंड कलेक्टर ऑफिस, ये उसको लिया हुआ ऑर्डर कॉपी वैक्सीन कोड की है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने रेमडेसिविर, हाइड्रोक्लोरोक्विन और लेपिनाविर के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में आज ऑर्डर इशू किए थे कि आप किसके कहने के तहत ये दे रहे हो। और तभी महाराष्ट्र के कलेक्टर, औरंगाबाद कलेक्टर ऑफिस ने ऑर्डर किया था पिछले साल, तो ये 2360 रुपये में तब रेमडेसिविर चल रहा था।
तो ये समझिए, पिछले साल तक रेमडेसिविर की डिमांड नहीं थी, एकदम से डिमांड कैसे क्या आई? तो ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है ना, इनका बहुत बड़ा रोल रहता है मैनिपुलेशन में इनका बहुत बड़ा रोल आता है। और रेमडेसिविर का आप जब साइड इफेक्ट देखोगे तो ऑक्सीजन डिफिशियंसी इन बॉडी, ये जो है ये उसका एक कॉज है। ये आपके बॉडी का ऑक्सीजन ही कम करता है, ये उसका उसका काम है, बॉडी का ऑक्सीजन कम करना रेमडेसिविर का। तो आप उस पेशेंट को पहले से उसके लंग में पानी हो चुका है, पस फॉर्मेशन हो चुका है, उसके बॉडी में पहले से ही इन्फ्लेमेशन हुआ है लंग्स में, और उस पे आप उसका फिर से जो सेल लेवल पे ऑक्सीजन इनटेक है वो कम कराने के लिए आप उसको रेमडेसिविर दे रहे हो। तो आप आपके पेशेंट को खाई में ढकेल रहे थे, ऊपर से उसको गले में डोरी बांध के खाई में ढकेल रहे हो। तो दोस्तों ये बात आप समझिए। तो ये बात आप समझिए कि मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, आपको सब बता के। अभी आप कोई कमेंट कर रहा था, मैंने डिलीट को ब्लॉक कर दिया है। ये सब चीज़ें बता के मेरा आपसे जो मीडिया वाले इसको प्रोपोगंडा चला रहे हैं, जो लोग आपको टीके के लिए प्रोपोगंडा कर रहे हैं, जो लोग आपको मास्क के लिए प्रोपोगंडा कर रहे हैं, और मैं आपको आके बता रहा हूँ कि ये है वो है, और मैं मेरा काम कर रहा हूँ, मैं मेरा लेटर लिखता हूँ, मुझे यहाँ पे आके बताने की क्या ज़रूरत है आपसे? मगर कम से कम मेरी वजह से 2 लोग और बच जाए, बच्चे बच जाए, ये मेरा प्रयास था। इसलिए मैं अब ब्लॉक था 15 दिन से, 3 महीनों से ब्लॉक हूँ, नहीं बात कर रहा हूँ। तो क्योंकि जो कमेंट्स आते हैं आप ज़रा उनको पढ़िए, देखिए। आपको नहीं सुनना है कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मगर आप लोगों को तो मिसगाइड मत कीजिए। तो आप ये बात भले आपके आपके ज़रिए, आपके वॉल्स पे हो, आपके ट्विटर हैंडल्स पे हो, आपके फेसबुक पे हो, आपके यूट्यूब पे हो, या फिर आपके इंस्टाग्राम पे हो, आप बात कीजिए इस पे। ये बातें, ये डॉक्यूमेंट्स, इसके ये सारे लोगों को दिखाइए। जो लोग खुद उत्तर प्रदेश के हेल्थ सेक्रेटरी जो है, उन्होंने खुद पिछले महीने कथा बताया था कि जो भी मौतें हुई है उसमें से 90% मौतें रेमडेसिविर के मेडिसिन की वजह से हुई है। खुद जो आईसीएमआर के डायरेक्टर गुलेरिया, डॉक्टर गुलेरिया है, उन्होंने खुद 3 दिन पहले कहा है कि रेमडेसिविर की ज़रूरत रही है, आप उसको डिमांड मत कीजिए। ये सादी सीधी सिंपल खांसी बीमारी है, आप घरों में बैठिए, आराम कीजिए। ये खुद वो कह रहे हैं जो हम गए 1 साल पहले कह रहे थे। अब तो वो महामारी भी नहीं रही है, अब तो ये 5G का रेडिएशन पे सब कुछ चल रहा है। तो 5G और उसका साइड इफ़ेक्ट दोनों देखिए, समझिए, और जहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वहाँ पे रिक्वायर्ड है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन एंड द पस फॉर्मेशंस वो कॉम्प्लिकेशन दिख रहे हैं। जागिए, जगाइए, जो जागेगा वही बचेगा, और अकेले नहीं बचा जा सकता, सबको साथ लेके बचना होगा। रेडिएशन आपको दिखाया है मैंने, केसेस कम इसलिए है महाराष्ट्र में कि रेडिएशन कम हुआ है, ईएमएफ फ्रिक्वेंसी कम की गई है। अब जिस जिस स्टेट्स की बढ़ाई जाएगी वहाँ वहाँ पे फिर इम्पैक्ट दिखेंगे। आप देखिए 32 करोड़ लोक संख्या है यूएस की, 22 करोड़ रशिया की। तो ये छोटे, यहाँ पे लोक संख्या कम है, वहाँ पे पॉपुलेशन कम है। भारत में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर वहाँ पे एक कम से कम आपके अगर 20,000 डॉक्टर्स, 20,000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है भारत में, और वही वहाँ पे प्रोपोर्शन 3,000 से 4,000 लोगों के पीछे एक डॉक्टर है। तो वहाँ पे लाइफ केयर कितनी अच्छी है, और यहाँ पे की लाइफ केयर कितनी क्या सिचुएशन है। ये भी मैं बड़े सिटियों की बात कर रहा हूँ, छोटे सिटियों में तो इससे बुरी कंडीशन है।
और इसीलिए मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने जो बनाए हैं वो सो कॉल्ड सेंटर और वो ऑक्सीजन स्टोरेज का अभी जो चल रहा है इसको बंद मत कीजिए, जैसे आपने पिछले 6 महीने पहले बंद किया था, तो इसको बंद मत कीजिए। असली बातें ये सितंबर अक्टूबर में पीक पे जाने वाली है, जब मैक्स लोगों ने ले लेंगे वो ट्रीटमेंट, और वो जब शेड आउट होगा, और वो शेड आउट होने के बाद में उसके कांटेक्ट में जो आएंगे बाकी के लोग, उन पे भी उसका जो रहेगा असर। और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड एडिनो चिंपांजी इन्फ्लुएंजा वायरस है। ये जो है आपदा, इसका जो नंबर है और जो है वो, और दिया लिया गया जो टीके में एडिनो चिंपांजी इन्फ्लुएंजा जो है वो दो अलग चीज़ है। होने वाला इन्फेक्शन अगले सितंबर अक्टूबर में बहुत पिक पे जाएगा, क्योंकि जिन लोगों ने लिया है टीका, उस लोगों के अंदर जब आज एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं तो वो 70 पद तक एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं। एक एंटीबॉडी बनी, दो एंटीबॉडी बनी तो बहुत रहता है, वहाँ पे 70 एंटीबॉडीज़ बने हैं। तो जब फर्स्ट चेंज ऑफ वेदर आएगा, समर में से हम रेनी सीजन में जाएंगे, और वो जो नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन होगा हमें, तो वो बहुत लीथल रहेगा। वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन देगा लोगों को, और उससे भी डेंजर रहेगा जब सेकंड वेदर चेंज होगा, रेनी सीजन से विंटर में जाएंगे। तो ये बहुत ही रिस्कफुल है। और इतने अभी जो आया है ये सिर्फ 15 to 20% है। बड़ी साइट, ये तो सुनामी, अगर ये कह रहे थे ये सुनामी है, तो अगला जो आने वाला है सितंबर अक्टूबर में, वो तो सुनामी, भूस्खलन और क्या क्या सब कुछ 2022 की सितंबर अक्टूबर में आएगा। बी सेफ, स्टे सेफ। जय हिंद।